नमस्कार, मैं नाजिया खान, DRS न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। जौनपुर शाहगंज सरकारी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फारूकी ने सभी पेशेंट को सही राय देते हुए कहा कि आप सभी लोग खान पान पर विशेष ध्यान दें। डॉक्टर फारूकी का कहना है कि अगर स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से खराब हो जाता है तो अपने नज़दीकी राजकीय हॉस्पिटल में जांच और निःशुल्क दवा लें। राजकीय हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता। शाहगंज राजकीय हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट देखे गए सभी पेशेंट डॉक्टर फारूकी की इस काम से बहुत खुश थे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर फारूकी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि गरीबों को हमेशा इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो गरीब आते हैं एक आशा लेके आते हैं, डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए कि आप इनको यहाँ से कितनी दवा देते हैं कि आप लोग ज्यादा दवा लिख देते हैं तो वो गरीब आदमी दवा कहाँ से खरीदेगा, उसके पास पैसा नहीं है। तो सरकारी अस्पताल जो यहाँ पर दवाइयाँ आती है वो दवाइयाँ कहाँ आती है? भाई ऐसा है जी, हमारे पास वही मैंने कहा कि जैसे अभी पिछले 20 दिन से इंजेक्शन नहीं आ रहा था, 25 दिन से कुत्ते के इंजेक्शन तो जनता बहुत परेशान थी। ठीक, उसमें जो भी था मतलब हम लोगों ने वो आगे तक भी बात किया कि भाई इंजेक्शन नहीं है उपलब्ध, ये है, तो जनता परेशान तो ऑब्वियसली होती है। लेकिन अभी जैसे पिछले 2 दिन से इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। ये कार्ड आप कर रहे हो तो मतलब ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पूरी मतलब नहीं मेरी बात सुन लीजिए, जिम्मेदारी बात कुत्ते के इंजेक्शन की नहीं हो रही है, बात इंसान की दवा की हो रही है। अब ये जो गरीब आ रहे हैं इनको ज्यादा शिकायत मिली है हमें कि ज्यादा दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, सरकारी दवा आती है वो कहाँ जाती है? हमारी अस्पताल से डेली कम से कम 2 से 3 हज़ार टेबलेट्स डेली बढ़ती है। और सब स्टॉक अगर आपको देखना है तो हम आपको दिखा सकते हैं। डेली हमारे पास में जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट है, सेफ्ट्रान है, हमारे पास में और जो एंटीबायोटिक की सप्लाई होती है डेली 2 से 3 हज़ार की खपत हमारे यहाँ डेली होती है। सारे मरीजों को दी जाती है। कुछ मरीज जैसे आते हैं जैसे कि उनको लगता है कि नहीं साहब हमको एक जीपी की दवाई जो है नहीं आप करते तो उसको कर दिया जाता है, या जो डिजायर्ड होते हैं। और बाकी इस तरह का कुछ नहीं है, भरपूर जनता को यहाँ से दवाई भी मिल रही है, सहयोग भी मिल रहा है, जनता खुश है, तभी पेशेंट भी आ रहे हैं। ये आप लोग को बता दिया जाए कि सरकार दवाइयाँ भरपूर दे रही है, सरकार का दोष नहीं है। आप इधर आ जाओ, जैसे अब एक आप सरकार आप लोगों को ये मान लीजिए जी पेशेंट नहीं दूर दूर से आते हैं, सब दूर दूर से आते हैं, समझ के आते हैं जी जी, तो जो हो सकता है बताओ बेटा बताओ तुम्हें। अरे हमें ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ यहीं से मिली है। कहाँ से? यहीं बगल मेडिकल से। बगल में ये बगल भी अंदर जो है अंदर हाँ, सरकारी दवा मिली। सरकारी दवा मिली। आपको कहाँ से मिली? बाहर से खरीद के लाती हैं या आप यहाँ से दवा मिलती है, फ्री में मिलती है? सब ज्यादा अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, सबसे ज्यादा दवा बाहर से कौन खरीदा ये बताइए? नहीं पहली बार आया क्या? अच्छा ठीक है। आप सवाल है जैसे हमारे जो इस हॉस्पिटल में दवा आपको नहीं हो पाती, जो दवा नहीं होता आप आराम से पूछो, आराम से। ठीक है बात ये है जैसे दवा नहीं है जो उपलब्ध आप यहाँ हो पाती है, क्या उस संबंध में आप अपने अधिकारी जो है या गवर्नमेंट से आपने क्या इस प्रकार का आपने सूचना दिया कि ये दवा हमारे उपलब्ध नहीं है, इसको उपलब्ध कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल एकदम सही है। हम जैसे कि जो दवाइयाँ हमारे पास हर महीने में 2-3 बार हम लोग इंडियन मतलब सप्लाई हमको जो दवा की जरूरत होती है हम उसको पूरा भेजते हैं, तो उसमें से जो दवा वहाँ पर आगे उपलब्ध होती है जिले पर वो दवा हमको मिल जाती है। जो नहीं रहती है तो वो हमको इंडियन वापस कर देते हैं। तो मेन क्वेश्चन हमारा यह है, बाहर मेडिकल वाले अंदर आके क्यों पर्चा यहाँ से लेके जाते हैं? जिसकी जो इच्छा जहाँ हो वो वहाँ से दवा ले, लेकिन यहाँ क्यों पर्चा लगाते? ये इनकी बात एकदम वाजिब है, मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। इस तरह की चीज अब मेरे संज्ञान में आ गई, आगे से आप लोग शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, यही मेन हमारा बस ठीक है, एकदम इस पर पूर्णतः विराम लगेगा कि कोई भी इस तरह सुबह से देखते हैं जितने बाहर के मेडिकल वाले हैं, मेडिकल वाले आते हैं यहाँ पर, कोई पर्चा आप लिखा आपके सामने से पर्चा लेके चले जाएंगे बाहर, वो अपने मेडिकल से दवा दिलवाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात क्यों नहीं अभी तक आप चर्चा कीजिए, बार चेहरा बार सामने आ रहा है, इस पे आप क्यों उनसे पूछे आप कैसा आपका रिश्तेदार कितना है, इस पे आप सवाल किए उनसे? हाँ नहीं, जैसे इस समय 2-3 दिन से कुत्ते का इंजेक्शन आ रहा है तो लोग जैसे जो भी ये पहचान वाले हैं ये तब आते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं ये वो सब लगवा दीजिए।
तो मतलब अब चूंकि पहचान के अगर कोई आ रहा है तो हम उसको मना नहीं कर सकते, उसके 4 रिश्तेदार आते हैं। फिर नहीं नहीं, कम से कोरोना कम की एक चीज आप जान लीजिए, इस समय कोरोना की महामारी आज साल भर से चल रही है। बिल्कुल। इस चीज को अगर कोई रिश्तेदार कोई तमाम प्रकार लेके यहाँ पे घुसेगा तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, मेडिकल वाली बनती है। नहीं, वो मेडिकल की नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हमने इनको बोला भी है भाई, जगह जगह ये भी कहा गया है, पूरी चेतावनी भी जारी की जा रही है कि देखिए हम खुद स्वयं मास्क लगाते हैं, जनता को भी डांटते हैं कि भाई मास्क लगाइए, मास्क लगा के। आज जैसे आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार लगाते हो, जनता नहीं मानती, इनको बहुत समझाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आप दूरी करेंगे। ये चीज, दूसरी चीज ये है कि हमारे जैसे आपने अभी कहे कि कोई नातवाद रिश्तेदार है, तो आप यहाँ पे नियम से सबको देखते हैं नंबर लगवा के, या कोई किसी को कोई नातवाद कोई रिश्तेदार है उसको पहले नहीं, नंबर लगवा दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये एकदम नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर्चा जिस हिसाब से आते हैं उनको नंबर लगता है, उसी हिसाब से उनको जो है देखा जाता है। यहाँ पर कोई इस तरह की नहीं कि वो रिश्तेदार उनके आगे से उनको पहले देखेंगे, ऐसा नहीं तो आप ही कह रहे हैं उनके रिश्तेदार आ जाते हैं तो देखना पड़ता है, इसलिए बार बार आते हैं, ऐसा क्यों होगा? नहीं, मतलब मैंने ये कहा कि पिछले जैसे 2-3 दिन से इंजेक्शन जैसे उपलब्ध है, तो लोग जैसे आते हैं कि मेरे पहचान वाले हैं तो चलो हम साफ बोल देते हैं, अगर होगा तो लग जाएगा। लेकिन पर्चा सबका लगता है नंबर से, बिना नंबर के नहीं देता हूँ, मेरा वसूल है। और ये मेरे मोस्टली सभी डॉक्टर ऐसा करते हैं। और एक चीज और साहब है, जैसे यहाँ पे जो ब्लड चेक करवाने आते हैं, हाँ, वो लोगों के लिए शिकायत है, काफी लोग लोग ले जाकर ब्लड अपने आप वहाँ ले जाकर चेक करते हैं, अच्छा। ऐसा क्यों? नहीं, अब ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है, हम इसको देखते हैं कि मोस्टली जैसे हमारे पास में कोरोना की सब जांच डेली हो रही है, हमारे पास मलेरिया की जो है जांच हो रही है, हमारे पास हीमोग्लोबिन की पूरी जांच हो रही है, शुगर की जांच हमारे पास हो रही है, TLC DLC के हमारे पास जांचें हो रही हैं, और एक्सरे भी हमारे पास है, वो भी सब उपलब्ध है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा लेकिन है। सबसे ज्यादा जांच बाहर लिखा जा रहा अगर है। डॉक्टर साहब अगर सब व्यवस्थाएं अपने यहाँ पे है तो क्यों लोग ले जाकर बाहर क्यों करवाते हैं? नहीं, ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है, हम इसको सख्ती से उसको बोलेंगे कि भाई ये जो है इस तरह की जांचें अगर करवाई जा रही हैं तो उसको हम बंद करवाएंगे। और मोस्टली जांचें जनता को 90% सहूलत हमारे यहाँ मिल रही है, इसलिए जनता यहाँ पर इतनी खड़ी की हुई है। ये इसका द्योतक है कि भाई जनता आ रही है तभी जो है मतलब इस तरह की व्यवस्था जो है मिल रही है, जनता संतुष्ट है हमारी, इसीलिए दिखाने आ रही है। लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि बाहर का कोई मेडिकल वाला यहाँ अंदर नहीं आएगा, पब्लिक की दवा आप लिखेंगे, जिसकी जहाँ मर्जी होगी दवा वहाँ लेगा, लेकिन अंदर बाहर का कोई मेडिकल नहीं बेटा, तुम्हारी बात को मैंने एक्सेप्ट किया है कि इस तरह की चीज जो है अगर अस्पताल में हुई है तो उसको हम लोग पूर्णतः रोक लगाएंगे कि अस्पताल में कोई भी बिहारी व्यक्ति जो है इस तरह के जो भी वाला है वो इस तरह के हमारे अस्पताल में ना आए ना। ये क्वेश्चन हमारा यही है। मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ इस चीज को मुझे सतर्क करने के लिए, और इस पर मैं सख्ती से देखूंगा। और चूंकि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे दिए हुए 15-20 दिन हुए यहाँ पर आए हुए कार्य करते हुए। हाँ, तो मुझे यहाँ की व्यवस्था के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, किस तरह प्रोसेस था, कैसा चल रहा था। लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने मतलब आते ही मैंने चेंज की सुविधाओं के लिए। और डिलीवरी की जैसे कंडीशन बहुत खराब थी, यहाँ पर 2-3 डिलीवरी होती थी, बाकी सब इधर उधर भाग जाते थे। अब जब से हम आए हैं डेली 6 से 7-8 डिलीवरी डेली हो रही है ना। जैसे हमारी डिलीवरी बढ़ गई है, पिछले सिजेरियन से ऑपरेशन सिर्फ 2 सिजेरियन हुआ था। हमने हमारे पास एक सर्जन जो है सुविधा पर उपलब्ध है, हमने कहा भाई सिजेरियन अगर हमारे पास व्यवस्था है तो जो सरकार का मानक है उसके अनुरूप, तो हमने उसके लिए भी बात की। इस महीने मेरे उसमें जो है ऑपरेशन में 5 डिलीवरी जो 5 सिजेरियन ऑपरेशन हुए, जो कि सरकार के मानक के अनुरूप है। अगर संविदा का सर्जन है तो कम से कम 5 होनी चाहिए, मैंने 5 उसको करवाई। तो जितना सहूलत मेरे तरफ से है वो मैं पूरी भरकर दूंगा। जो कमियां थी पिछले कतिपय सालों से चल रही हैं, मैं उसको यथाशीघ्र उसको दूर करूंगा। और ये संज्ञान में लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो कमी थी उसको डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आपसे और है, कुछ हमारे पत्रकार भाई जब यहाँ का आते हैं कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ के जो स्टाफ रहते हैं और कोई लेते हैं उनसे क्यों अवैध तरीके से बात करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ये भी आपके द्वारा मुझे अभी संज्ञान में बताया गया है कि इस तरह की मेरे पत्रकार बंधुओं के साथ में अगर इस तरह की कोई बदतमीजी होती है, मुझे तो लगता नहीं कि अच्छा कभी मैं हूँ 20 दिन से भी इस तरह की कोई घटना मेरे सामने तो नहीं हुई है। घटना घटी तो है नहीं, अच्छा, अगर इस तरह कोई तो बिल्कुल आप मुझे उसको मुझे संज्ञान में दें, उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। और आप ये अस्पताल आपका है, आप आएँ और जो कमियाँ हैं हमको भी बताएं।
ठीक उसको हम उसको ठीक करवा देंगे। नाम सर, शुभ नाम बताएंगे? मैं डॉक्टर फारूकी। ठीक, धन्यवाद। चलिए अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नसीम अहमद है और हम शाहगंज के रहने वाले हैं। जी दवा अस्पताल से हमको मिलती है। जी जी। जी तो बराबर दवा आपको उपलब्ध होती है यहाँ जी पे? जी बराबर मिलती है दवा। अच्छा, और कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया आप बताएं। अच्छा, तो क्या परेशानी आपको है? माता जी हमारे काफी तकलीफ था, उनको दवा कराया तो दवाई ठीक हो गई और हमारी वाइफ की अच्छा, यहाँ तो कोई असुविधा नहीं हो रही है ना? कोई असुविधा नहीं, हमारा एक्सरा भी अपडेट हुआ है। अच्छा अब बाकी जाके भी हम दवा ज़्यादा से ज़्यादा में हम रही अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। हम इसमें सागर हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे हमने आइए सर, आप बताइए क्या करवाने आए हैं? हाँ हाँ सुई लगवाने आए हैं? तो कोई दिक्कत नहीं सुई लगवाने में? सुई आपकी फ्री में लगेगी। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। वहाँ सुई लिखेंगे तो बिल्कुल यहाँ सुई आप नहीं। आपको इस समय कोई असुविधा नहीं हो रही है? भैया किसी को कोई दिक्कत है भैया? और कोई किसी परेशानी? माइक घुमाइए और घुमाइए और और थोड़ा किसी घुमाइए। को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाल बढ़िया चल रहा है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब बढ़िया सर्जन चल रहा अगर है। कोई अच्छे आ जाते तो गाँव अच्छी बन जाती है यहाँ पे। सर्जन की कमी, बाकी तो फिजिशियन और MD तो बहुत सारे। यानी पेशेंट लोग जो आते हैं उनको कोई असुविधा नहीं हो रही है यहाँ कोई पे? किसी तरह कोई सुविधा नहीं। सब संतुष्ट है यहाँ पे, हम लोग भी हैं, हम तो पड़ोसी है, बगल हमारी दुकान है यहाँ पे। अच्छा तो हम लोग भी संतुष्ट हैं डॉक्टर लोगों से, सब लोग अच्छे हैं, मरीज भी संतुष्ट हैं। एक अच्छे सर्जन आए थे तो यहाँ पे पेशेंटों की और सुविधा मिल जाती है। यानी यहाँ पर सर्जन की आवश्यकता है, जो सर्जन के न रहने की वजह से। सर्जन न रहने की वजह से सुविधाएँ कुछ हैं जी। अगर सर्जन यहाँ पे एक आ जाए अच्छे तो अच्छी सुविधा मिल जाएगी पेशेंटों को। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो पेशेंट को संबंधित जो बीमारियाँ हैं जी। वो संबंधित यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हाँ ना भाई, पेशेंट से सर्जन नहीं है और हड्डी के डॉक्टर नहीं है, तो इनका जो डॉक्टर अगर बढ़ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं तो सुविधा अच्छी मिल जाती है लोगों को। चलिए ठीक है, लेकिन ये वर्तमान में जो डॉक्टर साहब यहाँ पे उपस्थित हैं और जो पेशेंट को संबंधित हैं उन लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है हमारे कहने नहीं, किसी तरह कोई सुविधा नहीं। पर? चलिए ठीक है, हम इस समय साथी आप बताइए। ठीक है, व्यवस्था ठीक है, देख रहे हैं, तुरंत सुनवाई हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी हम बेटी को लेके आए हैं, तुरंत एडमिट कराया और ग्लूकोज चढ़ने लगा तुरंत, सब अच्छी क्या हुआ व्यवस्था ठीक है। बेटी के पेट में अचानक दर्द होने लगा कहाँ से आप कहाँ के निवासी हैं आप, रहने वाले? है, तो यहाँ कुटन क्षेत्र में बड़ी कतार पड़ता है। जी जी, हाँ, वहीं के निवासी हैं। प्रधान प्रधान भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं, है? सरकारी है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ नई आबादी में रहते हैं, मकान आप यहाँ। निवास के लिए यहाँ पे आते जी हैं? जी जी, तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई असुविधा? नहीं, कोई असुविधा नहीं, तुरंत तुरंत हुआ है। डॉक्टर आदमी यादव अच्छी व्यवस्था उन्होंने तुरंत की, दवा भी दी और चढ़ रहा है ग्लूकोज, सब अच्छे हैं, संतुष्ट है, ठीक है। और अच्छा होना चाहिए, ये भी आशा रखते हैं कि और अच्छी व्यवस्था भी होना चाहिए, है ना, और स्टाफ अच्छा है। ठीक है, हम इस समय शाहगंज सरकारी हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे हमने डॉक्टर साहब और उपस्थित जितने भी पेशेंट आए हैं हमने सभी से जानकारियाँ ली कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। कैमरामैन मन्ने के साथ मैं विजय बहादुर, DRS न्यूज़ 24 लाइव। आप देख रहे थे DRS न्यूज़ 24 लाइव। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।